देश विदेश से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अलग अलग अनोखी तस्वीरें सामने आई। कुछ लोगों ने ऊंची चट्टानों पर योग किया, तो किसी ने समुद्र की लहरों के किनारे, तो कुछ लोगों ने प्रकृति के बीच योग दिवस मनाया। लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से एक नई पहल की गई। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने योग के लिए जैसलमेर की सीमा से सटे खोड़ी गांव को चुनकर सभी को चौंका दिया। देखिए रिपोर्ट। सीएम भजनलाल का योग मंत्र, स्वर्ण नगरी के खोड़ी में किया योग, मखमली टीलों से घिरा है खोड़ी, स्वस्थ राजस्थान का दिया संदेश। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने योग के लिए जैसलमेर की सीमा से सटे खोड़ी गांव को चुनकर सभी को चौंका दिया। भले ही मानसून ने राज्य के दक्षिण पश्चिम में दस्तक दे दी हो, लेकिन अभी भी प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा बेहद गर्म है। जैसलमेर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। ऐसे मौसम में मुख्यमंत्री का खोड़ी गांव में योगाभ्यास करना स्थानीय लोगों और प्रशासन के लिए प्रेरणादायक पल रहा। दरअसल स्वर्ण नगरी जैसलमेर में ऐसी गर्मी पड़ रही है जिसमें लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा ने स्वर्ण नगरी के खोड़ी को एक यादगार पल देने की कोशिश की है। साथ ही इसके टूरिज्म में एक नई जान डालने की कोशिश भी की है। मुझे गर्व है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में कुल पंजीकरणों में से सर्वाधिक करीब 2.25 लाख रजिस्ट्रेशन राजस्थान से हुए हैं। राजस्थान देश में योग रजिस्ट्रेशन में पहले स्थान पर है। यह उपलब्धि राजस्थान सरकार के अथक प्रयासों और जन जागरूकता का परिणाम है, जिसने योग को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसलमेर से मात्र 40 किलोमीटर दूर स्वर्ण नगरी के रेतीले धोरों में बसा खोड़ी के मखमली टीले मशहूर हैं। ये भले ही एक छोटा सा गांव है, लेकिन अपनी सादगी के लिए मशहूर है। ये गांव डेजर्ट नेशनल पार्क में स्थित है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। इस गांव में करीब 100 छोटी छोटी बस्तियां हैं। इस पर 400 से भी ज्यादा सालों तक राजाओं का राज रहा है। खोड़ी की सभी बस्तियां अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखती हैं। अब भजनलाल सरकार खोड़ी में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आगे आई है। यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। यहाँ हस्तशिल्प, लोक कला, होम स्टे, सफारी, कैंपिंग के जरिए गांव की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि खोड़ी का ये क्षेत्र विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। डेजर्ट सफारी के शौकीनों के लिए ये इलाका हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। हालांकि बेहतर सड़क संपर्क के अभाव में ये स्थान पर्यटन के मुख्य धारा में पूरी तरह स्थापित नहीं हो सका। लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा ने योग के जरिए न सिर्फ स्वस्थ रहने का संदेश दिया, बल्कि रेतीले धोरों को भी एक नई दिशा दी है। नेहा जोशी, जी मीडिया।